यूट्यूब के लिए नहीं, ये सब के लिए होती है, फिल्मों के लिए भी होती है। सैयारा हो गई, संदीप रेड्डी वंगा की कोई भी फिल्म, एनिमल, स्पिरिट, सैयारा, कबीर सिंह, ये सब जितनी भी फिल्में थी, पहले जब मूवी रिव्यूअर्स थे उन्होंने बोला कि जब नई नई कबीर सिंह आई थी ना, लोगों ने बोला फिल्म अच्छी है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मारपीट है, गाली गलौज हो रहा है, वायलेंस दिखाया जा रहा है, ग्लोरिफिकेशन हो रहा है किसी ऐसे कैरेक्टर का जो समाज के लिए घातक हो सकता है, तो हमें नहीं दिखाना चाहिए ऐसे लोगों को। भर भर के गालियाँ पड़ी थी, भर भर के गालियाँ पड़ी थी, क्योंकि फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि जब कोई चीज़ चलती है तो उसकी सारी कमियाँ नकार दी जाती हैं। एनिमल के टाइम पे भी यही हुआ, और फिर सालों बाद उन फिल्मों पे रिविजिट बना। रिविजिट यानी कि ओनली देसी जैसे क्रिएटर होते हैं ना, वो रिविजिट बना देते हैं फिल्मों पे, वो डिस्कस करते हैं, तो नीचे सब लोगों ने भर भर के गालियाँ देनी शुरू कर दी। हु वॉचेस दिस टाइप ऑफ फिल्म्स यार, हु वॉचेस दिस टाइप ऑफ फिल्म्स यार। तो अब दिक्कत क्या है, कबीर सिंह आई थी 2019 में, तो काफ़ी टाइम हो गया उसको रिलीज़ हुए हुए। तो 2023 में एक फ़िल्म आती है एनिमल। अब उसकी फ़िल्म रिलीज़ होने के दौरान क्लिप्स वगैरह सब वायरल होते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, रिविजिट वगैरह बनते हैं। तब भी लोगों ने बोला कितनी ज़्यादा बेकार पिक्चर है, ऐसे कौन किसी लड़की को हरास करता है, कुछ भी मतलब दिखा रहे हो। वो अलग बात है कि दोनों सारी की सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर हो गई। सैयारा फिल्म में भी, सनम तेरे मुझे तेरी कसम में भी सेम हुआ। देखो पिक्चर चूतिया है, चलो समझ में आ गया, कैरेक्टर चूतिया है समझ में आ गया, कहानी चूतिया है समझ में आ गया, पर इतनी ज़्यादा हेट या बैकलैश होने के बाद भी फिल्म ब्लॉकबस्टर कैसे हो गई, आप समझा सकते हैं ये इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। पहले तो खुला उन मूवी रिव्यूअर्स को तुमने गाली दी 2019 में जिन्होंने कबीर सिंह को बोला गंदी पिक्चर है, बेकार है, बिकॉज ही इज हरासिंग द विलन, वी डोंट एसोसिएट, क्योंकि हम वी डोंट वांट टू एसोसिएट। अगर आप ये दिखाते कि एक इमोशनल अब्यूज़ की कहानी है तो शायद समझ में भी आता, पर आप तो उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो, एनिमल में भी आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, तो फिर क्यों नहीं होता है? तो फिर समझ में ही नहीं आया किसी को। सारी पिक्चरें ब्लॉकबस्टर हो गई, सैयारा में भी ब्लॉकबस्टर हो गई, पर समझा कोई नहीं पाया। आप समझाइए ना कैसी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है। आपके दोस्त भी गए थे देखने के लिए, आपके फ्रेंड्स भी गए थे, रिलेटिव्स भी गए थे, फैमिली भी गई थी देखने के लिए। कोई नहीं बता पाता वो हिट चीज़ कैसे हो जाती है, कोई नहीं समझा पाता। कमियाँ गिनाने वाले 100 हैं। हर एक आदमी कबीर सिंह को गाली दे रहा है, हर एक आदमी एनिमल को गाली दे रहा है, हर एक आदमी सैयारा को, सनम तेरी कसम जैसी फिल्मों को गालियाँ दे रहा है। समझा कोई नहीं पा रहा है ये चीज़ें इतनी हिट कैसे हो गई। और गाली तब कब दी जा रही है, जब फिल्में थिएटर से उतर चुकी हैं। फिल्में जब थिएटर से उतर चुकी हैं और OTT पे जा चुकी हैं, और जाहिर सी बात है OTT पे उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हाई वॉचिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वॉचिंग है। उनके ट्रेलर पे 72 मिलियन व्यूज़ हैं। उनके रिव्यूज़ में भले उनको सब जितनी भी गालियाँ हिट पड़ती हैं सारी ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो कुत्ते की तरह जा रहे हैं सब पर कोई देखने। तो फिर ये कैसे हो रहा है? वैसे तो तुम कहते रहते हो बड़ा गंदा है, काफ़ी घटिया चीज़ है। पॉर्न स्टार्स का पॉडकास्ट नहीं करना चाहिए, मैंने कहा ठीक है नहीं करना चाहिए, पर इसमें 10 मिलियन व्यूज़ कहाँ से आ गए, वो तो समझाइए थोड़ा। हमने तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों का पॉडकास्ट करा था, अक्षत चोपड़ा का करा था जिसको धर्म का इतना ज़्यादा ज्ञान है, उस पर कम से कम 10 मिलियन है। पॉर्न स्टार पे 10 मिलियन व्यूज़ क्यों है? क्योंकि इंडिया में किसी ने नहीं किया था, वो फर्स्ट था, तो लोगों को इंटरेस्ट था जानने में बिहाइंड द सीन्स होता क्या है। पूरा वीडियो देख लिया, लाइक भी कर लिया, शेयर भी कर लिया, सेव भी कर दिया प्लेलिस्ट में, फिर नीचे कमेंट कर रहे हैं हु वॉचेज दिस टाइप ऑफ कंटेंट यार, व्हाट नॉनसेंस यार, डोंट स्पॉइल द यूथ ऑफ द नेशन यार। मैंने कहा ये जो तुमने अभी गंद फैलाई उसका क्या? तुम किसी चीज़ को, घटिया चीज़ को करोड़ों रुपए दे देते हो, तो फिल्म के मेकर्स को तो ये पता चल रहा है ना, ऐसी और गंदगी परोसना शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हारी गंदगी है, इंटेलेक्चुअल है, मैथमेटिकली क्यों नहीं बैठता? घटिया चीज़ें इतनी ज़्यादा वायरल क्यों हो जाती है, रीच उनकी कैसे आ जाती है इतनी, वो कोई समझा नहीं पाता। बाकी सब ज्ञान देने आ जाता है कोई। हिट कैसे हुई पिक्चर ये बताओ, पॉडकास्ट पे पॉर्न स्टार के 10 मिलियन व्यूज़ कैसे है वो बताओ, बकचोदी मत करो। ये दिक्कत नहीं है कि एडल्ट कंटेंट बन रहा है, दिक्कत ये है कि जो बन रहा है वो बंदा जाए तो जाए कहाँ। पहले तो इतने सारे क्राइटेरिया थे, पहले तो इतना कुछ था कि क्रिएटिविटी करो, कुछ कैमरे के आगे कुछ हरकत कर जाओ, कुछ रोस्ट कर जाओ, कुछ हरकत कर जाओ जो अटेंशन ग्रैबिंग हो। फिर वो जो हरकत होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको थोड़ा इंप्रेस करे, जो ऑडियंस के अंदर एक एड्रेलिन रश करे, या फिर एड्रेलिन रश नहीं भी कर सकती तो आपको थोड़ा अपीलिंग लगे, थोड़ा मज़ा आए। मतलब ऐसा हो कि आप वीडियो देख रहे हो और आप बस देख रहे हो जब तक पूरा वीडियो ख़त्म नहीं हो जाता, एक भी सेकंड आप स्किप नहीं कर रहे। पूरा वीडियो ख़त्म हो जाता है, फिर देखते हो, फिर दोबारा देखते हो, फिर दोबारा देखते हो, फिर देखते ही रहते हो। और हो सकता है शायद अपनी प्लेलिस्ट में भी सेव करके देख लो, वॉच लेटर करके, या कुछ भी अपनी प्लेलिस्ट को नाम दे दो और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो, दोस्तों के साथ बैठ के देख लो। लेकिन जब वो उस बंदे ने बोला, मेन स्ट्रीम हो गया, और जब उसने अपनी ऑडियंस छोड़ दी, कहा कि तुम जाओ भाड़ में, मैं अपना दूसरा काम करता हूँ, मुझे वहाँ देखो, अब लोगों ने देखना शुरू कर दिया। पर ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, तो बंदा जाए तो जाए कहाँ? तुम तो छोड़ के चले गए मेन स्ट्रीम होकर के।
हो जाए तो जाए कहा, तो उसने बोला है हटाओ यार क्रिएटिविटी, जो भी 18+ है वो सब लेके आओ अपने पास, अपन सब देखेंगे, कुछ भी ला, चिकन ना सही तो सोया चाप सही, तू लेके आ। तो खुद तो यही हो रहा है, चिकन नहीं मिला तो सोया चाप से काम चला लिया। नवरात्रे चल रहे थे, ऐसा मतलब समझ गए ना, ऐसा करते हैं लोग। तो बस वही हो रहा है। अगर तुमको अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। जब भी किसी चीज़ के कुछ प्रोज होता है ना, कुछ कॉन्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल बनने के लिए, गाली गलौज करने के लिए बहुत सारे लोग कह सकते हैं यार ये 18+ बातें करके यूथ का माइंड कितना गंदा करती है एंड ऑल। देखो 18+ बातें करके बहुत सारे लोग करोड़ों महीने का कमाते भी हैं और बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। तुमने उनको देखा भी है, लाइक भी किया हुआ है, शेयर भी किया हुआ है, सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तुम्हारे फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव में से कोई ना कोई उनको पसंद भी करता है। तो तुम आखिरी होने चाहिए जो बोले कि ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे नहीं हम तो प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं। अच्छा, कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर और प्रेमानंद महाराज जी के सब्सक्राइबर बराबर हैं? उनके वीडियोस पे 80 मिलियन व्यूज़ क्यों नहीं आते? आते हैं व्यूज़ 100K, 200K, 300K, 400K। फिज़िक्स वाला के भी इतने व्यूज़ नहीं आते। अगर आप सच में अच्छे इंसान होते हैं तो दिखाओ ना मुझे कोई ऐसा वीडियो फिज़िक्स वाला का जिस पे 28 मिलियन व्यूज़ है, जिस पे 80 मिलियन व्यूज़ हैं, 105 मिलियन व्यूज़ हैं। एंड सेम गोस फॉर प्रेमानंद जी महाराज एज वेल। आप वो नहीं दिखा पाओगे। मैं स्टैट्स दिखाओ, तुम बकचोदी मत करो कि हम तो अच्छे कंटेंट देखते हैं। जो मेन स्ट्रीम क्रिएटर इंडिया में स्टार्ट वायरल हुए थे ना, वो यही सब करके हुए थे। 18+ बातें, 18+ कॉमेडी, सब उनको मिमिक करते थे, उनको देखते थे, उनको कॉपी भी करते थे। उनको कॉलेजेस में बुलाया जाता है, स्टेज पर बैठाया जाता है, उनको बोला जाता है आप टॉक दीजिए, आके लोगों को इंस्पायर कीजिए, बात कीजिए। हालांकि 18+ कॉमेडी में इंस्पिरेशन है, कॉलेज में बुलाने वाली कोई बात थी नहीं। उनको स्कूल की तरफ से निमंत्रण आता है कि आप आइए, लोगों को कुछ सिखाइए, समझाइए। क्या सिखाएगा वो लोगों को, क्या समझाएगा? ऐसे बंदे को तो स्कूल के आसपास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल की रेपुटेशन है अपनी। बहुत सारे लोग कह सकते हैं अरे वो हम 18+ देखते हैं, गलत क्या है? देखो 18+ कॉमेडी देखना या फिर नॉन फैमिली फ्रेंडली वीडियोस देखना आपका पर्सनल चॉइस है। पर स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। वहाँ पे मैं मियाँ खलीफा को नहीं ला सकता स्टेज पे कि आइए आइए प्लीज़ यूथ को गाइड कीजिए। सोचो कितना अजीब लगेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, 18+ हरकतें करने वाली ऑन कैमरा स्टेज पे चली जाए तो तुम कहोगे ये कितनी गंदी चीज़ है, यूथ का माइंड स्पॉइल हो रहा है। पॉर्न स्टार का पॉडकास्ट होना शुरू हो जाए तो तुम कह दोगे यूथ का माइंड स्पॉइल मत करो, और खूब गाली दोगे। लेकिन 18+ बातें करके जो बंदा फेमस हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और कोई सेक्सुअल रेफरेंस भी दे देता है, मतलब हैंड पे सैनिटाइज़र लगा दिया तो मतलब हैंड पे हैंड वॉश गिरा दिया तो उसको मुठ बोल दिया, तो ये सब फिर फेमस क्यों हो जाता है? ये सब देखने में मज़ा क्यों आता है? पॉर्न गंदी चीज़ है, लेकिन मेरे को सेक्स कॉमेडी दिखा दो, वो जितनी मर्जी दिखा दो, उसमें गंदी से गंदी बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ईयरफोन लगा के सुन लूँगा मम्मी पापा के सामने। तो ये फिर बात चलेगी नहीं। दोनों हाथ कहते हैं ना, दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, ये तो नहीं हो पाएगा। बट क्योंकि जब वो चीज़ शुरू हुई थी ना 18+ कॉमेडी सेक्सुअल रेफरेंसेस के साथ, तो साथ में ये इंडस्ट्री भी जन्म ले चुकी थी। क्योंकि जब भी आप कुछ करते हैं ना तो उसके प्रोज और कॉन्स होते हैं। वो 18+ क्रिएटर जो फेमस हुए थे मेन स्ट्रीम, 18+ मतलब जो सेक्सुअल मतलब थोड़ी 18+ वीडियोस बनाते हैं। 18+ का मतलब खाली सेक्स वाले वीडियो नहीं होता है, मतलब गाली गलौज हो गई या फिर थोड़ा ज़्यादा सेक्सुअल अंडरटोन जोक्स या फिर कुछ वैसी बातें जो करने में आपकी हालत ख़राब हो जाती है। उसने खुद ही कहा था स्टेज पे किस चीज़ के प्रोज होते हैं और कॉन्स होते हैं। प्रोज एंड कॉन्स तुम्हारे सामने आ गए तो अब चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लगा था प्रोज ही प्रोज लेते रहेंगे, कॉन्स तो होंगे ही नहीं? अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। पर मैं तुमको बेवकूफ़ बोल नहीं सकता, क्योंकि आई नो वेरी वेल यार, सब इतने वेले नहीं होते। कभी कभार माइंड रिलैक्स करने के लिए आदमी देख लेता है एक आधा वीडियो, ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन देखो कॉन्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी आगे जाके और बढ़ेगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। और ये इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि आपको सोच भी नहीं सकते। माइनर बच्ची जब नेशनल टेलीविज़न पर डांस करी थी, जब आप मूवी देखने जाते हैं वहाँ पे गाना बजता है, मैं कब से हूँ रेडी तैयार, गटका ले मुझे फेविकॉल से, नैन हम लड़ाएंगे बेबी डॉल से, मैं बटर चिकन हूँ आके मुझे खा जा। हीरोइन ऐसी नाचती है ना, पल्लू के नीचे दबा कर गाय उठा दूँ जो हंगामा हो। तो हम देखते थे स्क्रीन पे थिएटर में, कहते थे ठीक है अच्छा है। फिर बाद में जब हमने अपने घर गए, उसने रियलिटी शो खोला और देखा एक 4 साल की बच्ची 5 मर्दों के बीच में नाच रही है, पल्लू के नीचे दबा के रखा है, उठा दूँ तो हंगामा हो, या फिर मैं बटर चिकन हूँ मुझे खा जा। तो फिर आप इस बात के इतने आश्चर्य, आप इतना ज़्यादा शॉक्ड क्यों हो जाते हैं कि बलात्कार जैसी चीज़ें इंडिया में इतनी कम क्यों हो रही हैं? जो उस स्क्रीन पे हो रहा है ना वो निजी जीवन में भी होगा और लोग उसे करेंगे। इसीलिए पहले के टाइम पे फैमिली फिल्में ज़्यादा बनती थी। बहुत सारे लोग कहेंगे इंडिया तो बहुत ही गंदा देश था, सती प्रथा, जाति प्रथा, पेट्रियार्की बड़ी गंदी थी पहले के टाइम में, है ना। या फिर वो एक सड़ी सी मीम आती है, पापा के ज़माने की मूवियाँ कितनी अच्छी होती थी, ले पापा के ज़माने की। तो मैं तुमको एक बात बोलता हूँ,
अब तुम्हारे पिताजी के ज़माने की नहीं, अपने दादा परदादा के ज़माने में कैसी फिल्में बनती थी, सूरज भर जाती है वाली, जानबूझ के बनाते थे पहले वो लोग वैसी, कृषि वैज्ञानिक, ताकि लोगों को दिमाग में कुछ गंद ना जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं बात साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि जो तुम स्क्रीन पे देखते हो उसे रियल लाइफ इमिटेट भी किया जाता है और लोग फिर उसमें प्रोफेशन भी बना सकते हैं। इसीलिए अगर तुम पॉर्न देखोगे तो ऐसा नहीं है कि पॉर्न देख के तुम खाली मुठ मार के सो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हमें भी पॉर्न स्टार बनना है, तो तब वो जितने भी माई लाइफ, माई बॉडी, माई चॉइस, माई लैपटॉप, लेट मी वॉच वट एवर द फक आई वांट, हु द हेल आर यू मैन, फक ऑफ, गो योर ओन वे, ये जितने भी जनरेशन वाले थे ये उस चीज़ को समझा नहीं पाए कि तुम तो देव सिला के सो जाओगे, कोई पॉर्न स्टार बन रहा है। अब उसको सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या होगा वो मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज पॉर्न मीन्स सेक्शुअल सर्विसेज एंड बीइंग अ प्रोस्टिट्यूट एज वेल, क्योंकि वो प्राइवेट सर्विस भी देते हैं पॉर्न स्टार्स। तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। दिक्कत क्या है कि प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ता चला जाएगा। बॉलीवुड इज़ द मेन रीज़न फॉर प्रोस्टिट्यूशन इन बॉम्बे। ज़्यादातर लड़कियां जो बॉलीवुड में सक्सेसफुल नहीं हो पाती, 27-28 साल की हो गई हैं, उनको कोई जॉब कोई देगा नहीं, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, वो जिस्म फरोशी के धंधे में लग जाती हैं और ऐसे ही करके अपना गुजारा करती है। बम्बई भरा पड़ा है प्रोस्टिट्यूशन से, नॉट महाराष्ट्र, ओनली मुंबई, और शायद महाराष्ट्र में उसकी रूट्स हैं। और कास्टिंग काउच क्या है हम सब जानते हैं। तो इतना क्या तुम लीचड़ों की तरह, ओ माई गॉड, ओ 18+ कंटेंट पोल्यूटिंग द माइंड्स ऑफ किड। भैया पॉल्यूटिंग सन्नी लियोनी करके चली गई, उसने सब दिखा दिया कैमरे के आगे, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब दिखा दिया उसने। पॉल्यूट जो होना था वो गंदे से गंदा हो चुका है, उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। और कैटेगरीज जो आती हैं पॉर्न वीडियोज़ में, आप नहीं जानते क्या? पहला होती है डोमिनेटिंग, मतलब लड़की की गर्दन पकड़ के धड़ाम से उसे पेल रहे हैं बिस्तर पे, मतलब वो रेप जैसा ही लगता है। तो अब जाहिर सी बात है इससे लोग क्या सीखेंगे, गर्लफ्रेंड का सेक्स के नाम पे रेप कर दो। खूब कहा जाता है मेरे जो पति है ना, मेरे जो मर्द है ना, बड़े डोमिनेटिंग है बिस्तर पे, बहन उसे बलात्कार कहते हैं। दूसरा होता है नन। नन मतलब वो एक धार्मिक सी कॉस्ट्यूम पहन के एंड द वुमेन इज जस्ट हैविंग सेक्स, मतलब धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई क्रिश्चियन आदमी होगा वो देखेगा दो नन, एक वीडियोज़ होते हैं नन और हिजाब वाले, जिसमें लोग नन के कॉस्ट्यूम में, हिजाब के कॉस्ट्यूम पहन के, आदमी औरत, शी फीमेल जो भी है, मतलब फीमेल शी मेल जो भी है, आपस सेक्स कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है रिलीजन को यहाँ पे बीच में लेके आ गए, बिकॉज पॉर्न का मतलब ही यही है कि हम किसी भी इंसान की फैंटेसीज़ को डमेस्ट वे में स्क्रीन पे पोर्ट्रे करेंगे, और उसके अलावा पॉर्न का कोई मतलब नहीं है। तो इफ़ यू थिंक एंड इफ यू हैव द ऑडेसिटी टू से कि लेट मी वॉच वट एवर द फक आई वांट, इट विल बी। बट आप कॉमनली देखो, आप कोई भी ऐसा 18+ कॉमेडी वीडियो देखो, आप उसमें देखो वो कैरेक्टर हमेशा इतने डम्ब होते हैं। तो इवेंचुअली मर्द को, कोई मर्द ये देखेगा तो क्या होगा, फिर लड़कियां चिल्लाती ऑल मैन आर डॉग्स, सब मर्दों को एक जैसी चीज़ चाहिए। अरे भैया वही चीज़ वायरल हो रही है, वही चीज़ चल रही है। ज़्यादातर पॉर्न मूवीज़ औरतें बना रही हैं मिलके। सीरियसली मोस्ट ऑफ द पॉर्न मूवीज़ आर मेड बाय फीमेल। उसका जवाब कोई नहीं दे पाता, आपके पास जवाब है इसका? नहीं नहीं, वो तो होता रहता है, छोड़ो, आप कहाँ दिमाग लगा रहे हो। अच्छा छोड़ो, अच्छा ये सब बोल के बचना चाहते हो ताकि वो सब चीज़ें देखते रहो। तुमको अगर दिक्कत है ना इन चीज़ से, तो जिन लोगों ने उन क्रिएटर्स के YTFF में तो जाते हैं, स्टेज पे चिल्ला रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी एंट्री होती है, जाके पूछो हरामजादे फैमिली फ्रेंडली कंटेंट क्यों नहीं बनाता। वहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखता बोलता हुआ। यहाँ बकवास कर दो इंटरनेट पे, पूछ कौन रहा है हमसे। मैं लिटरली ऐसे बंदों से आँख में आँख डाल के बोलना चाहता हूँ, YTFF पे तेरी ज़बान को लकवा मारा जाता है क्या? तू जाता है, 20 लोग खड़े होते हैं, शर्म नहीं आती? अरीना में खड़ा रहता है पसीनों में तरबतर, खड़े होने की जगह नहीं होती, धक्के पड़ रहे होते हैं, जो गालियाँ पड़ रही होती हैं, खड़े होने की जगह नहीं, पानी भी नहीं पी सकते, कुछ खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। स्टेज पे खड़ा होके वो वहाँ पे यूट्यूबर आ गया या कोई एक्टर आ गया, तू बेवकूफ़ों की तरह वो किया जा रहा है, भाई ने ले ली, भाई ने ले ली, अरे वीडियो रिकॉर्ड करो भैया, वीडियो रिकॉर्ड करो, ये तो पक्का यूट्यूब अपने अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड करूँगा, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। तब तेरे मन में हल्का सा भी नहीं आया कि ये सब क्यों गंद बनाते हो तुम? तब तुम्हारे मन में हल्का सा नहीं आया? तो कई बार इसमें चीज़ हाँ इसमें होता है, ईव टीजिंग की प्रॉब्लम भी आ जाती है। लड़कियों को गंदी जगह हाथ लगा दिया, कुछ सामान चोरी कर लिया, ये वो। खड़े होने की जगह नहीं, चिल्लाया जा रहा है, पै पै थक गया चिल्ला चिल्ला के, खर्चा कराए फालतू में। और ये वजह YTFF में जाने में मुझे शर्म आती है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अच्छा नहीं लगता यार कोई पैसा खर्च करे मेरे ऊपर, 20-20 किलोमीटर दूर से, पता नहीं गाँव से आ जाते हैं बच्चे ट्रेन पकड़ के YTFF पे। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है यार, मेरे लिए इतना मत करो। और ये वजह है कि हमारे और YTFF पे ज़्यादातर लोग भी वही जाते हैं जो फ्लैशी होते हैं, जो ज़्यादा थोड़ा करिज्मेटिक पर्सनैलिटी रखते हैं, शाहरुख खान टाइप्स। अगर अभी भी समझ में नहीं आया शाहरुख खान टाइप्स, आप किसी स्टेज पे चले जाओ, शाहरुख खान को खड़ा कर दो, लोग पागल हो जाएंगे। वहाँ पे कोई समझदार सहज शांत आदमी आपको स्टेज पे नहीं दिखाई देगा।
ये जो जनरेशन है ना जो बोलती है हु वॉचेस मुस्कान कौड़ी एंड ऑल, इस सवाल का जवाब मरते दम तक कभी नहीं दे पाएगी कि YTFF के स्टेज पे ये उत्तेजित करने वाले लोग ही हमेशा क्यों दिखाई देते हैं। स्टेज पे कभी कोई शांत सहज आदमी नहीं दिख सकता जो हमारे जैसा हो, जो वो भाषा में बात करता हो जिसमें आम सड़क पे चलने वाला आदमी, वो स्टेज पे कभी नहीं जा सकता, वो कभी नहीं जवाब दे पाएंगे इसका, क्योंकि वो नहीं दे पाएंगे। दे डोंट लाइक द ग्रेटेस्ट अम्यूजमेंट ऑन अर्थ विच इज़ सेक्स, बट दे लाइक अम्यूजमेंट एंड दैट्स वाई दे विल डू एनी नॉनसेंस टू जस्टिफाई इट। YTFF में तो तुम सबको लकवा मारा जाता है, ओ माय गॉड आई जस्ट लव दिस वीडियो एंड ऑल, वो अपनी YTFF की क्लिप लगा लगा के शेयर कर रहा है अपने चैनल पे। ये कैसे हो सकता है? कि थोड़ा तो अक्ल लगाओ कि हु हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, और इस पर तुर रहा है ऐसी कि अगर उस बंदे के अंदर ज़रूर, कई बार ऐसा होता है कि सारे क्रिएटर करिज्मेटिक पर्सनालिटी नहीं रखते तो खुद ही स्टेज पर चिल्ला रहा होता है, गाइस थोड़ा लेफ्ट साइड से शोर मचा दो गाइस, थोड़ा राइट साइड से शोर मचा दो गाइस, थोड़े नीचे से शोर मचा दो, वो कर रहे वो करने, मन भी नहीं, इतना फुद्दू आदमी की एंटरटेन भी नहीं कर पा रहा लोगों को स्टेज पे, लोग बोर हो रहे हैं, हटाओ इसको, वो कह रहे जा रहे हैं, फिर वो कहता है गाइस थोड़ा शोर मचा दो, हाँ वो तो शुरू हो जाता है। तो इस सवालों के जवाब खुद ढूंढो अपने आप से। बहुत सारे लोग कहेंगे आप सर ऑडियंस के अगेंस्ट क्यों जा रहे, जाना पड़ता है बेटा, जाना पड़ता है। हम खुद क्या हैं, यूट्यूबर हैं, तो थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ना। कुछ सवालों के जवाब मेरे पास भी नहीं होते, कमियां मेरे अंदर भी हैं, मैं लाख कोशिश कर लूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कोई बेटिंग ऐप प्रमोट करने से, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है, मेरा ईमान बिल्कुल डगमगा रहा है। पर मैं जब तक कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं, मेरे पास 2 सवालों का जवाब नहीं है अभी तक भी, कि बेटिंग ऐप्स या स्कैम प्रमोट करना गलत है, पर पैसे के लिए कभी कभार फैमिली को सपोर्ट करने के लिए करना पड़ता है। तो इसका सवाल मेरे पास नहीं है, बिकॉज मैं यूट्यूबर हूँ, तो क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है।